मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं मजलिस मोज़म्बिक आपको ट्रूथ में आज शुभ वेलकम करता हूँ। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज एक नए सवाल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ये है कि मसीह की हकीकी पहचान क्या है। एक मसीही की हकीकी पहचान क्या है। तो आइए हम कुरान के कलाम मुक़द्दस को अपने राय के रहनुमाई के लिए ओपन करें और मेरे साथ मिलकर जानिएगा। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका पहला बाब उसकी 3 से 4 आयत का मुताबिक करें। खुदावंद के कलाम में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह के हम बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेअब हों। खुदावंद के बड़े और सुने के कलाम को खुदावंद की बरकत। सो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफिसियों के नाम जब पौलुस रसूल ने खत लिखा था, तो ये कलीसिया जो थी वो मसीह में ज़िंदगी गुजार रही थी। इन्हें अपनी पहचान का बखूबी अंदाज़ा हो चुका था, लेकिन पौलुस रसूल हमें ये भी बताता है कि हकीकी पहचान के साथ आपको अपने एजाज़ात का भी पता होना चाहिए कि वो क्या है। जो प्रिविलेज आपको, जो रूहानी बरकतें आपको मसीह में होने से मिलती हैं, वो क्या है। और वो कहते हैं कि ये सारा जो इंतज़ाम है ये खुदा बाप की तरफ से है, क्योंकि खुदा चाहता है कि सब चीज़ों का मजमूआ मसीह में एक हो जाए। जब हम बात करते हैं कि मसीह में, तो एक मसीह की हकीकी पहचान ही मसीह में होना है। ग्रीक के अंदर इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इन एथोस। इन कहते हैं में या अंदर या साथ या ताल्लुक में होना, और क्रिस्तोस कहते हैं मसीह। मसीह के साथ होना, मसीह में होना, मसीह के अंदर होना, मसीह के साथ ताल्लुक रखना, इसका मतलब होता है कि आप मसीह में हैं, आपको अपनी पहचान का बखूबी इल्म है। अब यहाँ ही बात खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि हमें कलाम ये बताता है कि मसीह में होने की साथ साथ हमारे लिए प्रिविलेज भी है। हकीकी पहचान हमें बरकतों से मालामाल करती है। सो पहली जो हमारे लिए ब्लेसिंग है वो ये है कि हम मसीह में बनाए आलम से पेशतर चुन लिए गए हैं। हमारा चुनाव बनाए आलम से पेशतर हो चुका था, और ये खुदावंद ही का जलाल है, उसी की तारीफ है। दूसरा जो प्रिविलेज या दूसरा जो एहसास या दूसरी जो बरकत एक मसीही ईमानदार लोगों के लिए है, वो ये है कि वो खुदा के हसूर में निजात माफ़ी का तजर्बा रखते हैं कि उन्हें किस तरह से खुदा ने निजात बख्शी है। तीसरा जो प्रिविलेज या एहसास हम बात करें वो ये है कि एक मसीही के लिए, जो कि पहला दूसरा ग्रंथ 5 बाब और 17 आयत के अंदर दर्ज है, मरकूम है, खुदा का कलाम ये फरमाता है कि जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। सो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आपको इस छोटे से मुख्तसर छोड़ में ये बताना चाहता हूँ, मुझे बात मेरे लिए और आपके लिए भी है कि मैं मसीह में जब अपनी पहचान पा लेता हूँ, तो क्या इसके बाद मुझे पता है कि मैं किन किन एजाज़ात का मालिक हूँ, और वो होते हुए क्या मेरी ज़िंदगी से वो बातें दिख भी रही हैं या नहीं भी हैं। 3 बातें के बारे में हमने सीखा है जो मसीह में होने की एजाज़ात रखती हैं। वो ये है कि सबसे पहले जो बात हमने मसीही किताब के हवाले से कि हम मसीह में चुन लिए जाते हैं। दूसरी बात, हमें मसीह में होने ही की वजह से माफ़ी का गुनाहों से माफ़ी यानी रिहाई का तजर्बा होता है। तीसरी बात हमने ये सीखी थी कि हम फिर मसीह में नई मखलूक होते हैं, यानी जो पुरानी चीज़ें हैं हम से जाती रहती हैं। पुरानी इंसानियत जो कि गुनाहगार फितरत है, और ये सब बातें जाती है, लेकिन मसीह में होने से हमारी सोच, हमारी ख्याल, हमारी ज़िंदगी जो है वो नहीं हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ खुदा आपको मुझे इस कलाम के वसीले से ब्लेस करेगा। मेरे साथ बने रहिएगा और अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम मिलियन थ्रू ट्रूथ है, इसको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा।
bless you.